Hello friends, Vijay here from Jagrao teaching English at Government Senior Secondary Smart School Galib Kalan. Once again, I welcome you all to my YouTube channel ED Classes. ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਟੈਂਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ ਅਤੇ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਈ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਆਓ ਉਸ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਵੌਇਸ, ਸਟਰਕਚਰਸ ਆਫ ਐਕਟਿਵ ਐਂਡ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ। जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होंदा है वो होंदा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ते असीं पढ़िया सी कि जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है वो होंदा है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय एंड लास्ट विच साडा सब्जेक्ट रखा जाता है। तो इस तो अगे चलते हुए आओ आपां ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ ਤੋਂ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹਨ ਨੰਬਰ 1 ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ। ਨੰਬਰ 2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਨਾਵਾਚਕ ਵਾਕ। ਐਂਡ ਨੰਬਰ 3 ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਵਾਕ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਐਕਟਿਵ ਤੋਂ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਸਟਰਕਚਰਸ ਆਫ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ। ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ एक्टिव और पैसिव वॉइस का की स्ट्रक्चर होंदा है आओ देखिए। एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ते पैसिव वॉइस दे विच ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। मतलब कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वाली थां ते, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाली थां ते, वर्ब दी फॉर्म थर्ड फॉलोड बाय हैल्पिंग वर्ब एज रिक्वायर्ड। जिद्दां दी भी ज़रूरत होवे असी हैल्पिंग वर्ब लगा के इस नूं पैसिव वॉइस दे विच बदल लांगे। इस नूं असी एग्जाम्पल्स दे नाल समझण दी कोशिश करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, एग्जाम्पल्स। एक्टिव वॉइस नंबर 1 फर्स्ट एग्जाम्पल, शी टीचेस इंग्लिश। इस सेंटेंस दे विच साडा सब्जेक्ट है शी, वर्ब है टीचेस एंड ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। रूल्स के अकॉर्डिंग असी पैसिव वॉइस दे विच जदों इनू कन्वर्ट करांगे तां की सेंटेंस बनेगा, वो बन जाएगा इंग्लिश इज़ टॉट बाय हर। ये किवें बनिया? इंग्लिश साडा ऑब्जेक्ट सी जिसनों असी सब तो मूरे लिख लिया सब्जेक्ट वाली थां ते। शी जिहड़ा सी वो साडा सब्जेक्ट सी, उन्होंने बिल्कुल लास्ट दे उपर लै गए हर दे विच कन्वर्ट करके। ते टीचर्स साडी वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म सी जिसनों असी थर्ड फॉर्म दे विच कन्वर्ट करके टॉट लिख दिता। प्रेजेंट इंडेफिनिट दे विच जिहड़े सानूं हैल्पिंग वर्ब अवेलेबल ने वो हन इज़, एम या आर। तां इंग्लिश क्योंकि सिंगुलर है इस नाल एम या आर नहीं आ सकता, इस करके असी इत्थे इज़ का इस्तेमाल किया है। तो सेंटेंस बन गया इंग्लिश इज़ टॉट बाय हर। इत्थे एक चीज़ याद रखने वाली है, वो है वैन प्रोनाउन शी चेंजेस इट्स पोजिशन इट बिकम्स हर। जदों भी प्रोनाउन शी अपनी थां बदलता है, भाव सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट वाली थां ते जाता है, तो यह हर दे विच कन्वर्ट हो जाता है। एक होर एग्जाम्पल लैने हैं। नंबर 2 वी प्ले फुटबॉल।
इस सेंटेंस दे विच जो साडा सब्जेक्ट है वो है वी, वर्ब है प्ले एंड ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। सेम उसी तरीके नाल जदों इस सेंटेंस नूं असीं पैसिव वॉइस दे विच कन्वर्ट करांगे तां ये बन जाएगा फुटबॉल इज़ प्लेड बाय अस। फुटबॉल साडा ऑब्जेक्ट सी जिहड़ा सब्जेक्ट वाली थां ते आ गया, वी साडा सब्जेक्ट सी जिहड़ा ऑब्जेक्ट वाली थां ते चला गया अस बन के। सेम उस तरीके नाल प्ले वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म सी जिसनूं असीं थर्ड फॉर्म दे विच कन्वर्ट कर लिया। क्योंकि फुटबॉल सिंगुलर सी इस करके असीं हैल्पिंग वर्ब इजी यूज़ किया है, तो सेंटेंस बन गया फुटबॉल इज़ प्लेड बाय अस। इत्थे भी एक याद रखने वाली गल ये है कि वैन प्रोनाउन वी चेंजेस इट्स पोजीशन इट बिकम्स अस। जदों भी प्रोनाउन वी अपनी जगह बदलता है, भाव सब्जैक्ट तो ऑब्जेक्ट वाली थां ते जाता है, तो यह अस दे विच कन्वर्ट हो जाता है। एक होर एग्जाम्पल लैंदे हां। दे बीट मी। इस सेंटेंस दे विच सब्जेक्ट है दे, वर्ब है बीट एंड ऑब्जेक्ट है मी। सेम उस तरीके नाल जदों यह पैसिव वॉइस विच कन्वर्ट होएगा तो सेंटेंस बन जाएगा आई एम बीटन बाय दैम। दे साडा सब्जेक्ट सी, ये ऑब्जेक्ट वाली थां ते चला गया दैम बन के। मी साडा ऑब्जेक्ट सी जिहड़ा सब्जेक्ट वाली थां ते आई बन के आ गया। बीट वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म सी जिसनूं असीं थर्ड फॉर्म दे विच कन्वर्ट करता बीटन। हुण इज़ एम या आर विचों असीं एक चीज़ चूज़ करके लिखनी सी, तां प्रेजेंट टेंस दे विच असीं आई दे नाल हमेशा एम दा इस्तेमाल करदे हां, तां साडा सेंटेंस बन गया आई एम बीटन बाय दैम। इत्थे नोट करने वाली किहड़ी गल है, वैन प्रोनाउन दे एंड मी चेंजेस देयर पोजीशनस दे बिकम दैम एंड आई। जदों प्रोनाउन दे अते मी अपनी थां बदलते हैं सब्जैक्ट तो ऑब्जैक्ट या ऑब्जैक्ट तो सब्जैक्ट, तो ये उस तरीके नाल दे तो दैम बन जाता है अते मी तो आई या आई तो मी। ये सन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसिस दियां कुछ एग्जांपल्स। हुण अगे असी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसिस दियां कुछ एग्जांपल्स दे नाल सीखण दी कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ नैगेटिव सेंटेंसिस। जो नैगेटिव सेंटेंसिस होंदे ने उन्हां दे विच एक्टिव वॉइस अते पैसिव वॉइस का की स्ट्रक्चर होंदा है, आओ देखिए। एक्टिव वॉइस इहदे विच हुंदा है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड लास्ट विच ऑब्जेक्ट। तो जो इसनूं असीं पैसिव विच कन्वर्ट करते हैं तो यह बनता है ऑब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय एंड लास्ट विच सब्जेक्ट। इसनूं भी सीखण लई असीं कुछ एग्जांपल्स लैंदे हां। नेगेटिव सेंटेंसेस एग्जांपल्स एक्टिव वॉइस। फर्स्ट सेंटेंस है ही डू नॉट लाइक कॉफ़ी। हुण इस सेंटेंस दे विच सब्जेक्ट है ही, वर्ब है लाइक एंड ऑब्जेक्ट है कॉफ़ी। हुण इत्थे सवाल ये पैदा होंदा है कि एक शब्द जिहड़ा डू लग्या होया है वो भी तां अपने आप विच एक वर्ब दी फॉर्म है। तो इत्थे असीं इस गल दा ध्यान रखांगे कि जो डू है ये मेन वर्ब नहीं है अते इस सेंटेंस दे विच एक ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। मेन वर्ब लाइक है, तो असी थर्ड फॉर्म जो यूज़ करनी है वो लाइक दी करांगे। तो ये सेंटेंस जो पैसिव विच कन्वर्ट होएगा उस तरीके नाल सब्जैक्ट ऑब्जेक्ट वाली थां ते, ऑब्जेक्ट सब्जैक्ट वाली थां ते, वर्ब की जो फॉर्म है वो थर्ड हो जाएगी। इज़ एम आर साडे हैल्पिंग वर्ब हैं, उन्होंने चुन के विच फिट करना है। तो ये नाल जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनेगा वो बनेगा कॉफ़ी इज़ नॉट लाइक्ड बाय मी। हुण कॉफ़ी साडा ऑब्जेक्ट सी,
जिस नूं असीं सबजैक्ट वाली थां ते अगे लिया के लिख लिया। ही साडा सबजैक्ट सी जिस नूं असीं पिछे लै गए हिम बना के। लाइक वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म सी जिस नूं असीं थर्ड फॉर्म दे विच कन्वर्ट करके लाइकड लिख लिया। क्योंकि सेंटेंस नैगेटिव सी इस करके नॉट का इस्तेमाल किया। डू जिहड़ा ऑक्सलरी वर्ब सी उहनूं रिमूव कर दिता गया। इस नूं रिमूव करके इज़ एम आर दे विचों एक वर्ड नूं चुन के लिखना सी। असीं इस्तेमाल किया इज़ दा। कारण यह है कि कॉफ़ी एक सिंगुलर है तो सिंगुलर के नाल असीं इज़ दा इस्तेमाल करते हैं। तो साडा सेंटेंस बन गया कॉफ़ी इज़ नॉट लाइक्ड बाय हिम। याद रखने वाली किहड़ी गल है वो है when pronoun he changes its position it becomes him। जदों भी he अपनी पोजीशन चेंज करेगा भाव सबजैक्ट तो ऑब्जैक्ट वाली थां ते जाएगा तो इस नूं असीं he तो him दे विच कन्वर्ट कर देंगे। एक होर एग्जाम्पल लैंदे हां। नंबर 2 राहुल डज नॉट ईट एप्पल्स। हुण इस सेंटेंस में जे देखिए तो साडे कोल सबजैक्ट है राहुल, वर्ब है ईट एंड ऑब्जैक्ट है एप्पल्स। तो ये भी सेंटेंस सेम उस तरीके नाल ऑब्जैक्ट एप्पल्स है वो सबजैक्ट वाली थां ते जाएगा, सबजैक्ट राहुल ऑब्जैक्ट वाली थां ते चला जाएगा। ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसनूं असीं थर्ड दे विच कन्वर्ट करांगे। नॉट का इस्तेमाल उस तरीके नाल करांगे जिस तरह पहले सेंटेंस विच कीता सीगा। डू डज ऑक्सलरी वर्ब ने जिन्हां नूं चेंज करके असीं इज़ एम आर हैल्पिंग वर्ब यूज़ करांगे। तां इस नूं कन्वर्ट करन तो बाद जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनेगा वो बनेगा एप्पल्स आर नॉट ईटन बाय राहुल। हुण इस सेंटेंस में देखो राहुल साडा सबजैक्ट सी उसनूं असीं ऑब्जैक्ट वाली थां ते लै गए बाय लगा के लास्ट विच। ऑब्जैक्ट सी साडा एप्पल्स उसनूं सबजैक्ट वाली थां ते अगे लिया के फिट कर लिया। ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी जिसनूं असीं थर्ड फॉर्म बना के ईटन यूज़ किया। नॉट उस तरीके नाल यूज़ कर लिया। डू डज ऑक्सलरी वर्ब ने इन्हां नूं देखण तो बाद इज़ एम आर दे विचों असीं एक हैल्पिंग वर्ब यूज़ करना सी। असीं इत्थे यूज़ किया आर। क्यों? क्योंकि जो एप्पल्स ने वो सिंगुलर नहीं है। जे सिंगुलर हुंदा फिर असी इस दा इस्तेमाल करना सी, पर इत्थे सिंगुलर ना हो के प्लूरल है तो प्लूरल होने करके इत्थे असी आर का इस्तेमाल करांगे। तां साडा सेंटेंस बन गया एप्पल्स आर नॉट ईटन बाय राहुल। हुण इत्थे ध्यान रखने वाली गल की है एज राहुल इज़ अ नाउन। जिवें कि सानूं पता है कि राहुल एक नाउन है सो देयर विल बी नो चेंज इन इट। इस करके ये कोई चेंज नहीं होएगी। हैंस इट विल रिमेन राहुल। इस करके ये राहुल ही रहेगा। राहुल साडा सबजैक्ट है क्योंकि नेमिंग वर्ड है, कोई नेम है, इसनूं असीं नहीं चेंज करना। एक होर एग्जाम्पल लैंदे हां। ही डज नॉट लव मी। इस सेंटेंस विच सबजैक्ट साडा है ही, वर्ब है लव एंड ऑब्जैक्ट है मी। तो इस सेंटेंस को कन्वर्ट करने लई असीं पहलां वाले रूल जदों असीं अप्लाई करते हैं तो साडा पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनता है आई एम नॉट लव्ड बाय हिम। हुण देखो ही साडा सबजैक्ट सी, इसनूं ऑब्जैक्ट वाली थां ते असीं लै गए हिम बना के। लास्ट विच ऑब्जैक्ट साडा मी सी, उसनूं सब तो अगे ले आंदा आई बना के। लव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी, इसनूं लव्ड थर्ड फॉर्म विच कन्वर्ट कर लिया। नॉट का इस्तेमाल उस तरीके ने कर लिया। डू डज ऑक्सलरी वर्ब सन तो उसनूं रिमूव करके इज़ एम आर दे विचों एक दी चोण करनी सी। तो असी इस सेंटेंस नूं स्टार्ट किया है आई दे नाल ते आई दे नाल हमेशा एम का इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे विच। तो साडा सेंटेंस बन गया आई एम नॉट लव्ड बाय हिम। तो इत्थे नोट करने वाली जिहड़ी गल है वो भी देख लीए। वैन प्रोनाउन ही एंड मी चेंजेस देयर पोजीशनस दे बिकम हिम एंड आई। जदों प्रोनाउन ही अते मी अपनी पोजीशन नूं चेंज करते हैं तो यह हिम अते आई दे विच कन्वर्ट हो जाते हैं।
ਹੀ ਨੂੰ ਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੀ ਨੂੰ ਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਟਰਕਚਰਸ ਆਫ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂ ਡਜ਼ ਪਲੱਸ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਪਲੱਸ ਆਬਜੈਕਟ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਪਲੱਸ ਆਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਪਲੱਸ ਬਾਏ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਡੂ ਡਜ਼ ਸਾਡੇ ਆਕਸਲਰੀ ਵਰਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫਿਨਿਟ ਟੈਂਸ, ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਸ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ ਨੰਬਰ 1, ਡਜ਼ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਗ ਅ ਸੌਂਗ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰਮੇਸ਼, ਵਰਬ ਹੈ ਸਿੰਗ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਆ ਸੌਂਗ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪੈਸਿਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਡੂ ਡਜ਼ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਕਸਲਰੀ ਵਰਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਫਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਰੂਲਸ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਬਜੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਆਬਜੈਕਟ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਵ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਜ਼ ਅ ਸੌਂਗ ਸੰਗ ਬਾਏ ਰਮੇਸ਼। ਹੁਣ ਡੂ ਜਾਂ ਡਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਮ ਜਾਂ ਆਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਲਗਾਇਆ ਏ ਸੌਂਗ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਏ ਸੌਂਗ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਮ ਜਾਂ ਆਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਇਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਇਜ਼ ਤੋਂ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਇਜ਼ ਅ ਸੌਂਗ ਸੰਗ ਬਾਏ ਰਮੇਸ਼। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਆਕਸਲਰੀ ਵਰਬ ਡਜ਼ ਇਜ਼ ਰਿਮੂਵਡ ਐਂਡ ਕੁਐਸਚਨਸ will be started with is mr as required। auxiliary verb ਜਿਹੜਾ does ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ is m ਜਾਂ r ਲਗਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। do you know him। ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਯੂ, ਵਰਬ ਨੋ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਹਿਮ। ਆਕਸਲਰੀ ਵਰਬ ਡੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਜ਼ ਐਮ ਜਾਂ ਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਜ਼ ਐਮ ਜਾਂ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੈਸਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਾਡਾ ਬਣੇਗਾ ਇਜ਼ ਹੀ ਨੋਨ ਟੂ ਯੂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਜ਼ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਨੋਨ। ਅਤੇ ਨੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਟੂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਏ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟੂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਯੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਉਹ ਹੈ auxiliary verb do is removed and questions will be started with is am or as required। auxiliary verb do ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ is am ਜਾਂ are ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ
एक होर एग्जाम्पल लेने। थर्ड एग्जाम्पल है डज द फार्मर्स ग्रो वीट। हुण इस सेंटेंस दे विच जो साडा सबजैक्ट है वो है द फार्मर, वर्ब है ग्रो एंड ऑब्जेक्ट है वीट। सेंटेंस ऑक्सलरी वर्ब नाल स्टार्ट होया है जिहड़ा है डज, तो पहला वांग असी डज नूं रिमूव करके इज़ एम या आर का इस्तेमाल करांगे, तो बाकी सबजैक्ट ऑब्जेक्ट वाली थां ते, ऑब्जेक्ट सबजैक्ट वाली थां ते, वर्ब की जो फस्ट फॉर्म है उसनूं कन्वर्ट करांगे थर्ड फॉर्म दे विच। तां पैसिव सेंटेंस साडा की बनेगा, वो बनेगा इज़ वीट ग्रोन बाय द फार्मर्स। हुण इस सेंटेंस विच जिहड़ा साडा सबजैक्ट सी द फार्मर वो पिछे चला गया, वीट जिहड़ा कि ऑब्जेक्ट सी उसनूं अगे लिआंदा, ग्रो वर्ब दी फस्ट फॉर्म सी उसनूं असीं थर्ड फॉर्म दे विच ग्रोन दे विच कन्वर्ट कर लिया, अते डज नूं रिमूव करके इज़ लगा लिया। इज़ इस करके लगाया क्योंकि उस तो अगे जिहड़ा साडा ऑब्जेक्ट है वीट वो सिंगुलर है। हुण इस सेंटेंस विच जो याद रखने वाली गल है वो है ऑक्सलरी वर्ब डज इज़ रिमूव्ड एंड क्वेश्चनस विल बी स्टार्टड विद इज़ एम आर एज रिक्वायर्ड। इस दे बारे असीं पहलां भी गल कर चुके हैं। ये सन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसिस दियां कुछ एग्जांपल्स। तो इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ध्यान ਵਿੱਚ रखते हुए ਅਸੀਂ कुछ एक्सरसाइजेस भी कर ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो फर्स्ट एग्जांपल्स है साडी ही प्लेज अ मैच। तो इसका पैसिव की बनेगा, वो बनेगा अ मैच इज प्लेड बाय हिम। नेक्स्ट शी लाइक्स सिंगिंग। इसका पैसिव बनेगा सिंगिंग इज लाइक्ड बाय हर। नेक्स्ट है ही सिंग्स अ सॉन्ग। पैसिव है अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। नेक्स्ट ही डज नॉट अब्यूज मी। पैसिव आई एम नॉट अब्यूज्ड बाय हिम। नेक्स्ट है वी डू नॉट लाइक पिक्चर्स। इसका पैसिव है पिक्चर्स आर नॉट लाइक्ड बाय अस। नेक्स्ट है शी डज नॉट डिलीवर अ स्पीच। इसका पैसिव बनेगा अ स्पीच इज नॉट डिलीवर्ड बाय हर। नेक्स्ट है डू यू प्ले अ मैच। इस सेंटेंस का पैसिव है इज अ मैच प्लेड बाय यू। नेक्स्ट है डू यू लव योर कंट्री। पैसिव बनेगा इसका इज योर कंट्री लव्ड बाय यू। ये सी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दियां अफर्मेटिव, नैगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसिस या कुछ एग्जांपल्स। इन्हां सेंटेंसिस की होर ज़्यादा प्रैक्टिस करने लई अलग अलग क्लासां दियां ग्रामर बुक्स तो सेंटेंसिस चुन के उन्होंने अपने लैवल ते एक्टिव तो पैसिव विच कन्वर्ट करके उसकी प्रैक्टिस की जा सकती है। जेकर इन्हां सेंटेंसिस नूं समझण दे विच तुहानूं किसी तरह की कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में इसनूं लिख के मेरे को भेजो। मैं कोशिश करांगा कि तुहाडे हरेक क्वेश्चन का आंसर दे पावां। इस तो अगला टेंस लैके जल्दी ही दोबारा तुहाडी सेवा विच हाजिर होवांगा। टिल दैन हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।